कितने लोगों की जिंदगी पशु पक्षियों की तरह स्वार्थ में बीत जाती है। बस खाना पीना भोगना, सोना, परिवार के मोह में पड़े रहना, न सत्संग न भक्ति, न शुभ कर्म न साधु की सेवा, न गुरु भक्ति कियो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, चोला छूट गयो। जिस महान उद्देश्य के लिए जन्म लिया था वो उद्देश्य पीछे रह गया। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, संतों की सेवा भी नहीं किया। अभी महान भक्त श्री छगनलाल जी नेताजी कह रहे थे कि भगवान ने कहा है मोते अधिक संत कर लेख। जो नवधा भक्ति राम ने शिवरी को सुनाया उसमें की 7वीं भक्ति है कि मोते अधिक संत कर लेख, कि हे शिवरी संतों को मुझसे अधिक देखना। भगवान की विनम्रता भी अपार है, स्वयं से अधिक संतों को स्थान देते कि संत बड़े हैं मैं छोटा, इसीलिए तो भगवान की पूजा होती। संतों को मुझसे बड़ा देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नारियों में सीता का दर्शन करना, पुरुषों में राम का दर्शन करना। ये सारा संसार सीता राम का रूप है। आत्मवत् सर्वभूतेश या पश्यत सा पंडिता। कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। तुलसी भूल गयो रस एहा, सो नर प्रकट राम की देहा। मातृवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत। आत्मवत् सर्वभूतेश यह पश्यति सह पंडिता। नीतिकार कहता है कि पंडित वह है जो अपनी आत्मा का रूप समस्त सर्वभूतेश समस्त शरीरधारी प्राणियों के भीतर दर्शन करता है और अपनी पत्नी के अतिरिक्त सब नारियों में मां बहन बेटी का रूप देखता है। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के रूप में देखता है, उसको लालच नहीं आता। कल यहां पर किसी का मोबाइल मिला था, परसों किसी के रुपयों का बटुआ मिला था। यहां रोज कुछ मिलता है, आज जो मिलेगा वो हम ले लेंगे, आज किसी को देंगे। 2 दिन तो मिला तो दे दिया, इसलिए आज कोई कुछ गिराना भी मत। 2 दिन तो लौटा दिया गया। लोग कितने प्रेमी हैं, न उनको बटुआ की परवाह है, न मोबाइल की परवाह है, केवल सत्संग की परवाह है। सत्संग के रस में इतना डूब गए कि बटुआ भी छोड़ गए, मोबाइल भी छोड़ गए कि अब मोबाइल और बटुआ गुरुदेव तुम संभालो। यदि तुम में शक्ति होगी तो बटुआ वापस मिलेगा, अगर नहीं मिला तो तुम में शक्ति है नहीं। ऐसा लोग परीक्षा ले रहे हैं। सत्संग में खोई हुई चीज जो पा जाता है और वापस लौटा देता है। याद रखना वो मानव के रूप में महामानव है, देव मानव है। वो नारी के रूप में नारायणी है, नर के रूप में नारायण है,
पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम है और सभी के बीच में वो सर्वोत्तम है जो दूसरे का पाया हुआ सामान वापस लौटाता है। किसी के सामान में लालच मत करो, जिसका है उसको दे दो, और किसी के गले की चैन भी मत खींचो। कुछ स्त्रियां सत्संगियों की भीड़ में चुट्टी स्वभाव की आती है, वे दांव देखती रहती हैं और कभी चांस मिल गया तो चैन खींच ले जाती है। तुम किसी की चैन खींच लोगी तो याद रखना तुम्हारे दिल की चैन 7 जन्म तक खींच कर चली जाएगी और कभी मन को चैन नहीं मिलेगी। जिसकी चैन खो जाती है, चप्पल खो जाते हैं, जूते खो जाते हैं, बटुआ खो जाता है, रुपये खो जाते हैं, कितना उसको दुख होता है, और जब वापस मिल जाता है तो कितना सुख लगता है उसको। कंचन को मृतिका समझाने, तुलसीदास लिखते हैं कंचन को मिट्टी के समान समझो, दूसरे का सोना तुम्हारे लिए मिट्टी ही है। दृष्टि को शुद्ध करो तो सृष्टि शुद्ध होती चली जाएगी। ज्यों ज्यों मनुष्य की दृष्टि बिगड़ती है त्यों त्यों सृष्टि बिगड़ती है। सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी दृष्टि को सुधारें। और मन की आदत ऐसी है, मन को जितना चंचल करो ये चंचल होता चला जाता है, और मन को संभाल लो, नियंत्रित कर लो तो मन बिल्कुल ऐसे शांति से बैठ जाता है जैसे पालतू पिल्ला आपके पास बैठता है। इस मन को, राजस्थान के लोग भजन गाते हैं कि मन मारो बांदरो रे घड़ी छलांग मारे। वे कहते हैं मन मेरा बंदर है, बहुत छलांग लगाता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, ये मन तुम्हारा मन है, तुम इस मन के मालिक हो, तुम कभी घबराना मत, धैर्य रखना। और मन जब चंचलता करे तो मन को समझा देना, मन मारो बांदरो रे घणी छलांगा मारे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना ऐसे मुश्किल हो रहा है जैसे वायुमंडल में बहती हुई हवाओं को बस में करना मुश्किल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम। सबके पास में मन है। जो विद्यार्थी चंचल मन को संभाल लेता है वही 90% नंबर लाता है। जो संत अपने मन को संभाल लेता है वो संत सिद्ध पुरुष हो जाता है। जो वैज्ञानिक अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो नई खोज करता है। बुद्धि तो बहुत है सबके पास में, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही। मन की चंचलता के वशीभूत होकर के तुम्हारी बुद्धि छितर बितर हो जाती। कितने माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, 10th तक फर्स्ट आता था, 11वीं में फेल हो गया, मन डाइवर्ट हो गया, मन कहीं दूसरी जगह का चिंतन कर रहा है।
विद्यार्थी का जीवन साधना का जीवन है। विद्यार्थी को 8 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जिस विद्यार्थी का मन भटक जाता है, याद रखना, बचपन भटका है तो जवानी दुखद होगी, और जवानी भटक गई तो बुढ़ापा दुखद हो जाएगा। बुढ़ापे में भी भटकते रहोगे तो मृत्यु भी दुखद होगी, ठीक से मर भी न सकोगे। कितने लोग तो बचपन में भी भटकते हैं, जवानी में भी भटकते हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। चंचल मन, ई मन चंचल ई मन चोर। संत कबीर कहते हैं कि ये मन चंचल भी है और चोर भी है, चुपके से निकल जाता है, और तुम इसको जहां लगाओगे वहां लगता नहीं, बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। सत्संग में बैठोगे तो घर की याद करेगा, और घर जाओगे तो सत्संग की याद करेगा। दुकान पर जाओगे तो ससुराल की याद करेगा, और ससुराल में जाओगे तो फिर घर की याद करेगा। तुम जहां रहते हो वहां मन तुम्हारा रहता ही नहीं है। बड़ा विचित्र मन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत बड़ी बात है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब के भजन की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। वे कहते हैं मन की तरंग मार लो बस भजन पूरा हो गया। और जितना भजन है, जितना नाम जप है, जितना ध्यान है, जितना माला फेरना है और जितना पूजा पाठ है, सबका एक ही निशाना है कि आपके मन की तरंगें शांत हो जाए। इसलिए ध्यान कराया जाता है। और कबीर साहब डायरेक्ट कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अपने मन की तरंगों को मार लो बस भजन हो गया। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। दूसरी पंक्ति और कठिन है कि आदत जरा सुधार लो। आदत सुधरती नहीं, बड़ी कठिन आदत। छोटी सी तंबाकू छूटती नहीं है, पूरा घर ताकत लगा दिया है। माता पिता भी ताकत लगाकर हार गए, पत्नी ने ताकत लगा दिया, पुत्री ने ताकत लगा दिया, दामाद ने भी ताकत लगा दिया, और लोग खुद भी कहते मैंने भी बहुत ताकत लगा दी पर तंबाकू छूटती ही नहीं। आज मेरे पास में एक सज्जन सिवनी मालवा से आए, नाम नहीं लूंगा, कह रहे थे आपका ध्यान लगाता हूं और प्रवचन भी कभी कभी सुनता हूं, और पूरी ताकत लगा दी है। मेरे बाप ने ताकत लगा दी, पत्नी ने ताकत लगा दी, लेकिन तंबाकू छूटती ही नहीं। कुछ करो गुरुदेव, आप इतनी शक्तिशाली गुरु हो, ये छोटी सी तंबाकू छूट नहीं रही। मैंने कहा प्रवचन रोज सुनते हो? बोले साल में 1-2 बार सुन लेता। तो मैंने कहा प्रवचन रोज सुनो तभी तंबाकू छूटेगी, छूटेगी नहीं। छोटी सी तंबाकू की आदत को छोड़ना भी लोगों के लिए बहुत कठिन हो रहा है। और तंबाकू अक्सर पुरुष खाते हैं, और तंबाकू की बदबू में महिलाओं को रहना पड़ता है। इसलिए सभी महिलाएं बहुत परेशान हैं कि पति तो ठीक है लेकिन तंबाकू से इसका मुंह ठीक नहीं। और इस क्षेत्र में तो मैंने देखा है अधिकतर लोग तंबाकू तो दबाते ही मुंह में। अगर तंबाकू नहीं मिली तो फिर भैंस का गोबर भी दबा लेंगे, कुछ न कुछ मुंह में रहेगा। अरे इतना सुंदर मुंह है, इतने सुंदर दांत हैं, कृपा करके जब मुस्कुराइए तो मोती जैसे दांत तुम्हारे चमकने चाहिए, और जब हंसिए तो दूध जैसे दांत दिखने चाहिए, ये गोबर जैसे दांत नहीं दिखने चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज मुझे उम्मीद है कि लोग तंबाकू छोड़ेंगे, और दारू पूरे भारत देश में छक छक कर लोग पी रहे हैं। दारू का भी दान कीजिए। कितने लोग चुपके पी रहे हैं, कोई जानता ही नहीं, केवल बेडरूम में पी लेते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लोग कहते हैं वाह, शराब भी छोड़ दीजिए, आदत को सुधार लीजिए।